हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इस यूनिट का टाइटल है इट्स बेटर टुगेदर। थ्रू दिस यूनिट वी एम टू बिल्ड रिफ्लेक्टिव, थॉटफुल एंड सोशली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स हु लाइक टू डिस्कवर द वर्ल्ड अराउंड देम। तो इस यूनिट में हम लोग एक पोएम पढ़ेंगे, व्हेन आई हर्ड द लर्नेड एस्ट्रोनॉमर बाय वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन एक बहुत ही फेमस पोइट है। इसके अलावा हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, द इन्वेंशन ऑफ वीटा बंक बाय रोल्ड डैल। अभी देखते हैं आगे। वी आर रीडिंग व्हेन आई हर्ड द लर्नेड एस्ट्रोनॉमर बाय वॉल्ट विटमैन बिकॉज द पोएम इज सेंटर्ड ऑन द पोइट्स बिलीफ that the best way to learn about nature is by interacting with it as compared to reading about it. पोइट का मानना है कि नेचर को जानने के लिए उसको पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना जरूरी नहीं है, बल्कि उसके साथ में इंटरेक्ट करना ज्यादा जरूरी है। जब आप उसको फील करते हैं, उसके साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इट ऑल्सो इनकरेजेज स्टूडेंट्स टू इंक्वायर एंड फाइंड आउट फॉर देमसेल्व्स हाउ नेचर एंड ह्यूमंस interact and how poets and authors employ this understanding to create poems with different rhyme schemes etc. ये देखिए, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, पोएम के ऊपर ही है, और यहाँ पर पोइट देख रहा है नेचर को, आसमान है और बहुत सारे स्टार्स हैं, और पोइट उसको ऑब्जर्व कर रहा है। देखते हैं पोएम। ये चैप्टर है हमारा द इन्वेंशन ऑफ वीटा बंक, बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अभी पहले पोएम देख लेते हैं। ये क्लास एक्टिविटी है, आगे चलते हैं। ये है हमारी पोएम, व्हेन आई हर्ड द लर्नेड एस्ट्रोनॉमर। यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहीं पर रुकते हैं। व्हेन आई हर्ड द लर्नेड एस्ट्रोनॉमर। एस्ट्रोनॉमर किसको कहते हैं? जो चांद, सूरज, तारों के बारे में जो अध्ययन करते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। और यहाँ पर बात हो रही है उन्हीं की जो बहुत विद्वान है, बहुत विद्वान एस्ट्रोनॉमर है। व्हेन आई हर्ड द लर्नेड एस्ट्रोनॉमर, व्हेन द प्रूफ्स द फिगर्स वर रेंज्ड इन कॉलम्स बिफोर मी। पोइट एक बड़े से हॉल में है, एक ऑडिटोरियम में है, जहां पर एक प्रेजेंटेशन चल रही है और जहां पर एस्ट्रोनॉमर चांद तारों के बारे में, ग्रहों के बारे में कुछ अपने तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, और वहां पर बहुत सारे प्रूफ्स दे रहे हैं, वो फिगर्स दे रहे हैं, डायग्राम बना के समझा रहे हैं। When I was shown the charts and the diagrams to add, divide and measure them. बहुत सारे चार्ट्स के, डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। When I sitting heard the astronomer where he lectured, और पोइट वहां पर बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं लेक्चर एस्ट्रोनॉमर का, with much applause in the lecture room। और जो वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जो वो तथ्य वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं अपने डायग्राम और प्रूफ के माध्यम से, वहां बैठे सभी लोग उसको बहुत एप्लॉज कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं उनके लिए, उनकी प्रेज कर रहे हैं, उनको मोटिवेट कर रहे हैं। बट पोइट कुछ और ही सोच रहा है। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। वहां के माहौल से पोइट बिल्कुल डिफरेंट, वो टायर्ड फील कर रहा है। उसको नेचर के बारे में जो तथ्य दिए जा रहे हैं, जो उनसे कहा जा रहा है कि आप इसको जोड़िए, इसको घटाइए, इसको इसमें से डिवाइड कीजिए, और इसमें से ये तथ्य निकलकर सामने आते हैं, वो सब चीजें उनको समझ नहीं आ रही। हाउ सून अनअकाउंटेबल आई बिकेम टायर्ड एंड सिक। वो बहुत थकान हुआ महसूस कर रहे हैं। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वॉन्डर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ। वो चुपचाप वहां से उठते हैं और धीरे से चलकर बाहर निकल जाते हैं। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर
and from time to time looked up in perfect silence at the stars. पोइट बाहर आकर देखता है, खुला आसमान, रात का वक्त है, बहुत सारे तारों से भरा हुआ है और पोइट यहाँ पर बहुत ही रिलैक्स फील करता है, नेचर को एंजॉय करता है, अंदर के माहौल से बिल्कुल डिफरेंट। और वो ये कहते हैं तभी कि नेचर को पढ़ने से ज्यादा उसको फील करना जरूरी है, उसके साथ में टाइम स्पेंड करना जरूरी है, तभी हम नेचर को ठीक से समझ सकते हैं। आगे एक्टिविटीज है, वही लाइन दी हुई है, रीड लाइन्स 1 to 5। आपको वही लाइन पढ़नी है 1 to 5। When I heard the learned astronomer, when the proofs, the figures were ranged in column before me, when I was on the charts and diagrams to add, divide and measure them, when I sitting heard the astronomer, where he lectured with much applause in the lecture room, how soon unaccountable I became tired and sick। लाइन्स वही है। आगे एक्टिविटी आपको करनी है, कुछ काम करना है। नाउ पिक आउट द वर्ड्स Whitman uses to describe the experience of listening to the astronomer's lecture। एस्ट्रोनॉमर के लेक्चर को जब वो सुनते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, उसको किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जो एक्सपीरियंस वो करते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस करते हैं कि जो चार्ट और डायग्राम उनको दिए जा रहे हैं उनसे वो टायर्ड हो जाते हैं, सिक हो जाते हैं। आगे देखिए, रीड लाइन 6 to 8 इन योर ग्रुप्स। टिल राइजिंग एंड ग्लाइडिंग आउट आई वंडर्ड ऑफ बाय माई सेल्फ। वो वहां से उठते हैं, बाहर चले जाते हैं, टायर्ड है। इन द मिस्टिकल मॉइस्ट नाइट एयर एंड from time to time looked up in perfect silence at the stars। Now pick out the words Whitman uses to describe his experience of walking out and looking at the stars himself। जब वो देखिए बाहर आ जाते हैं और बाहर स्टार्स को देखते हैं, तब वो कैसा फील करते हैं? लुक्ड अप इन परफेक्ट साइलेंस। यहाँ पर वो बहुत ही रिलैक्स महसूस करते हैं। यहाँ पर साइलेंस है, कोई तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई यहाँ पर चार्ट और डाटा कोई भी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कोई भी प्रूफ यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं। सीधा डायरेक्ट नेचर से कांटेक्ट कर रहे हैं वो और उसको एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ही रिलैक्स फील कर रहे हैं। सो आपको लिखना है द पोएट इज फीलिंग रिलैक्स आउटसाइड द लेक्चर रूम। ये वॉल्ट व्हिटमैन के बारे में। वॉल्ट व्हिटमैन is a renowned poet hailing from the 19th century. He is renowned for his remarkable collection of verses titled Leaves of Grass। ये काफी कुछ इनके बारे में दिया हुआ है। पोइम जब भी हम कोई पढ़ते हैं तो हमें पोइट के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पोइट किस बैकग्राउंड से है, क्या उनका माइंड सेट है और वो किस तरह से अपने तथ्यों को समझते हैं या समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये पोइट के बारे में हो गया। फ्री वर्स, ये पोएम जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये फ्री वर्स में है, कोई भी यहाँ पर राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 6, यहाँ पर हम फिर पोएम को देखेंगे। व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर, एक कोई क्विज है यहाँ पर। हाउ डज द स्पीकर फर्स्ट एनकाउंटर द एस्ट्रोनॉमर। सबसे पहले स्पीकर एस्ट्रोनॉमर से किस तरह से मिलता है? बाय टचिंग, बाय सीइंग, बाय डिबेटिंग और बाय लिसनिंग। सो पोएम का टाइटल ही है व्हेन आई हर्ड द लर्नड एस्ट्रोनॉमर। सो वो उनको बाय लिसनिंग आएगा, सबसे पहले वो उनको सुनता है। व्हाट वाज द स्पीकर शोन हाउ टू ऐड, डिवाइड एंड मेजर। क्या उनको ऐड और डिवाइड करने, मेजर करने के लिए क्या चीजें दिखाई जा रही थी? यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चार्ट एंड डायग्राम,
ये आपकी पोएम में दिया हुआ है कि उनको चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही थी। व्हाट इज द स्पीकर डूइंग व्हेन ही हियर्स द एस्ट्रोनॉमर? जब वो एस्ट्रोनॉमर को सुनते हैं तब वो क्या कर रहे हैं उस टाइम? स्टैंडिंग, सिटिंग और शाउटिंग। सिटिंग, वो बैठे हुए हैं हॉल में। हाउ इज द एस्ट्रोनॉमर रिसीव्ड बाय द ऑडियंस व्हेन ही लेक्चर्स? जब एस्ट्रोनॉमर लेक्चर दे रहे हैं उस टाइम वहां जो ऑडियंस बैठी हुई है वो किस तरह से उनको रिसीव करती है? क्या रिस्पांस होता है उनका? तो ऑडियंस उनको एक बहुत एप्लॉज देती है, बहुत उन तालियां बजाती है, उनको मोटिवेट करती है, उनकी प्रेज करती है। हाउ डज द स्पीकर रिसीव द एस्ट्रोनॉमर्स लेक्चर? स्पीकर एस्ट्रोनॉमर के लेक्चर को किस तरह से रिसीव करता है, उसका क्या रिएक्शन है, वो क्या रिस्पॉन्स देता है? द स्पीकर क्लैप्स विद द ऑडियंस, द स्पीकर थिंक्स द एस्ट्रोनॉमर इज लाइंग, द स्पेक्टेटर बिकम्स टायर्ड एंड बोर्ड। स्पीकर टायर्ड हो जाता है और बोर्ड हो जाता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही है। आगे फिर से नेक्स्ट एक्टिविटी, फिर से यहाँ देखिए पोएम की लाइनें दी हुई हैं और लेट अस रीड द पोएम अगेन। और यहाँ पर आपको पोएटिक डिवाइसेस के बारे में ये देखिए हाईलाइट हुए हैं वर्ड। आगे देखते हैं। लुक एट द हाइलाइटेड साउंड्स produced by the alphabet. These sounds create a special effect while reading a poem. A lot of poets use this to enhance the rhythm of their poems. When a poet or an author uses sounds in such a way, they are using alliteration. Alliteration figure of speech के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है। जब सिमिलर साउंड रिपीट होती है लाइन के अंदर तब वहां पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। द सेम साउंड व्हेन रिपीटेड इन ए सेंटेंस और वर्स और अदरवाइज क्रिएट एन इम्पैक्ट। दिस इफेक्ट टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ पोइट्री और अदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज ऑल्सो यूज्ड इन हिंदी। हिंदी में भी ये यूज होता है। एलिट्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टाइलिस्टिक डिवाइस और ए पोइटिक डिवाइस। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? जब सेम आपने यहाँ पर देखा, नोटिस किया, आईएनजी बार बार यूज हुआ है एक लाइन में, यहाँ पर मिस्टिकल वॉइस में एम बार बार यूज हुआ है और यहाँ पर एस इस्तेमाल हुआ है। सिमिलर साउंड विद इन ए लाइन जब बार रिपीट होती है तब वहां पर एलिट्रेशन होता है। तो समझ गए होंगे आप लोग एलिट्रेशन क्या होता है। हिंदी में शायद अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक ही साउंड बार बार लाइन के अंदर आती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। Read the sentence below. Identify the words that contain alliteration in each sentence. Alliteration को और समझने के लिए देखिए ये एक्टिविटी दी गई है यहाँ पर। Write down the illustrative word. Next activity देखते हैं। Read the sentence below. Identify the words that contain alliteration in each sentence. Write down the alliterative word on the lines provided. Remember, alliteration is when the beginning sound of the words are the same. एक लाइन के अंदर जब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनका बिगनिंग वाला लेटर, स्टार्टिंग लेटर जो है वो सेम होता है। The sly snake slithered silently through the tall grass. यहाँ पर देखिए sly snake slithered silently. S साउंड बार बार यूज हुआ है तो ये वर्ड आप यहाँ पर लिख देंगे। 5 funny frogs frolicked, यहाँ पर आप वर्ड्स लिखेंगे 5 funny frogs frolicked, यहाँ स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पर आपको लिखना है। The gleaming guitar gently guided, gleaming guitar, यहाँ पर gleaming guitar लिखेंगे। In the crisp coolness, ये वर्ड लिखेंगे यहाँ पर। 5th one, the old tree's branches formed a wild woven web. W बार बार यूज हुआ है यहाँ पर, तो wild woven web. With a crackling campfire, C से स्टार्ट जो वर्ड है। crackling campfire, cozy, camping, कई सारे वर्ड हैं, इनको लिखना है। The sun slowly sank, यहाँ पर भी ऐसे जो वर्ड स्टार्ट हुए हैं, sun slowly sank. The mischievous kitten
chased its knitted toy around the kitchen. Alliterative word यहाँ पर आपको लिखना है, kitten, knitting. The old pirates' tales of treasure and thrilling adventures fascinated us all. इस लाइन में भी आपको alliterative word लिखना है, देखना है. The dazzling diamonds on her dress sparkled under the disco ball. डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड. तो इस तरह से आप अपनी ये वाली एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. थैंक यू सो मच.